दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। वो दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने युद्ध के दौरान लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी और सीता को बचाया था। इसके अलावा देश भर में दशहरा को बड़े ही जोर शोर से अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। ज्यादातर जगह पर रावण का पुतला बना के जलाया जाता है, तो कुछ जगहों पर रावण की पूजा भी की जाती है। इतना कुछ तो हम सब जानते हैं, बट क्या हम इससे ज्यादा जानते हैं? शायद नहीं। तो चलिए अब जान लेते हैं दशहरे और रावण के बारे में थोड़ा और विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने श्री राम के वनवास के दौरान उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था और उनको बंदी बना के लंका में रखा था। भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर सीता जी की खोज शुरू कर दी और हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव और कई सारे वानरों के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई की। माना जाता है कि युद्ध के दौरान भगवान राम ने माँ दुर्गा की 9 दिन तक आराधना की थी और युद्ध के 10वें दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर दिया था और तभी से दशहरा मनाया जाता है। रावण दहन के अलावा इसी दिन माँ दुर्गा ने भी अश्विन शुक्ल की 10वीं तिथि को असुर महिषासुर का वध किया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की इस विजय पर पूजा अर्चना की और इसलिए इस तिथि को विजयदशमी या फिर विजयादशमी भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया था और प्रभु राम ने खुद विभीषण को रावण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। वाल्मीकि के रामायण के मुताबिक रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था और विश्वशा का पुत्र। विश्वशा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी वरवरणी ने जब कुबेर को जन्म दिया तो दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था और जिससे रावण और कुंभकर्ण 2 पुत्र हुए। वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस के हिसाब से रावण जन्म ऋषियों के श्राप से हुआ माना जाता है। हम रावण को बुरा तो बहुत मानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि रावण कितना तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष था? रावण एक महातेजस्वी, तपी, प्रतापी, पराक्रमी और अति बुद्धिमान ब्राह्मण था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। इतना ही नहीं, रावण की संगीत में भी काफी रुचि थी और वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सालों तक उनकी घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान शिव रावण की इस भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने अपना सिर ही काटकर शिव जी के चरणों में अर्पण कर दिया। उसे लगा कि ये करने से तो भगवान शिव जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? रावण का सिर फिर से जुड़ गया। फिर रावण ने दूसरी बार सिर काटकर उनके समक्ष रखा और वो फिर से जुड़ गया। इसी प्रकार वो जितनी बार भी अपना सिर काटता तो उसका सिर वापस से जुड़ जाता। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ता गया। फिर क्या था, भगवान शिव को रावण की इतनी कड़ी तपस्या देखकर उसे वरदान देना ही पड़ा। वरदान के साथ साथ रावण को अब उसके 10 सिर भी मिल चुके थे और तभी से रावण का नाम पड़ा दशानन, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री राम आदर्श के प्रतीक है, तो वहीं माँ दुर्गा शक्ति की प्रतीक मानी जाती है और इन दोनों से ही हमें मर्यादित, धर्मनिष्ठता और आदर्शवादी जीवन जीने की सीख मिलती है। दोस्तों, आज के समय में बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, तो हमें भी अपने अंदर के राक्षस यानी कि बुराइयों पर विजय प्राप्त करके एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।